चले आगे ऐसे दिख रहा है से दूर है। यहाँ से देख रहे हैं घर तक सीधा वहाँ है और ये हमारा घर था। वाह, खंडहर हो गया पूरा। ये तो अभी देख रहे हैं। हाँ कुछ पता नहीं इस बारे में। और क्या मेरे पैर बाप रे, ये देखो यार, तो दीदी को ये देखो मेरे घर का। अब हम लोग आते हैं ना यहाँ, यहाँ हम लोग 7 साल रहे। ये हमारा रेलवे क्वार्टर था। ये देखो प्लेटफॉर्म से उतरते ही झेलम सामने आती थी और हम लोग शिरडी चले जाते थे ट्रेन में बैठ के। और ये तुलसी घड़ा है, ये नहीं तोड़ा है, लेकिन पूरा घर हमारा यहाँ लिखा हुआ था। वो सब तो पूरा गार्डन तो पूरा खैर तहस नहस था ही। अब हमें 4 साल हो गए घर छोड़ा, लेकिन पूरा का पूरा घर हवेली जैसा घर था अंग्रेजों के जमाने की, वो पूरी तोड़ दी गई। शायद न्यू कंस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अंदर घर अच्छे नहीं बने थे। और ये तो था ही, हम लोग को तो पता ही नहीं। मैं तो पाचोरा ही आई हूँ 3-4 साल के बाद। ये पूरा तोड़ दिया गया है। यहाँ बहुत सांप निकलते थे और हमारे बाद कोई यहाँ रहने भी नहीं आया। पर अच्छा किया जो भी किया इन्होंने, क्योंकि अब नए घर बन जाएंगे। घर बाहर से अच्छा था, लॉन वगैरह मेंटेन करना पड़ता था, अंदर तो बहुत ही बुरी दिक्कत थी। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल खराब हो चुका था। बारिश में या बिना बारिश के भी बहुत दिक्कत होती थी। यहाँ आसपास के भी जितने घर है ना, सब शुभम और शुभी का बचपन तो इसी घर में बीता। हम 7 साल रहे थे यहाँ पर। ये देखो प्लेटफॉर्म है, ये पाचोरा। झेलम चली गई ना, हम झेलम से ही आए। और यूं ही ये हमारा घर था। यहीं बाहर झूला लगा रहता था, लॉन थी। पिक्चर्स है, एक वीडियो है जिसमें मैंने पिक्चर्स डाली थी पुरानी, तब शूटिंग वगैरह मैं करती नहीं थी। ये घर था और आसपास के भी सारे घर तोड़ दिए गए। यहाँ पर ये भी क्वार्टर बने थे, ये भी टूट गया था। यहाँ F4 बड़ा बंगला था, पूरा खाली है, एकदम सन्नाटा। मैं और शुभम आए हैं आज। ये हम लोग की टंकी, हम लोग कछुआ रखते थे। ये देखो बाहर एक टंकी बनी थी और इधर नल से पानी भरती थी मैं। यहाँ पर जो मैं कहती थी ना, दूर से पानी लाना पड़ता था, घर में तो अक्सर ही पानी नहीं आता था। ये बगल वाला घर था, ये भी तोड़ दिया गया। यहाँ वाला भी तोड़ दिया गया। सब नया बनाएंगे शायद। और इस नल से तो मैंने दिन रात पानी भरा है। ये नल लगा है ना, और वो घर था हमारा, कितना दूर था। मतलब पानी लेके यहाँ से पानी भर भर के और लेके वहां तक जाना काफी दिक्कत होती थी। पर पुराने घर आ करके मतलब हमें लगा घर दिखेगा। यहाँ तो पूरा खाली है, सन्नाटा। अच्छा भी लग रहा है। पूरे 4 साल के बाद पाचोरा आकर उसी रास्ते से निकल रही हूँ मैं, जहाँ से मैं रोज निकलती थी। दोनों बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप करती थी स्कूटी से, तो इसी रोड से निकलते थे हम लोग। मैं और बच्चे पीछे बैठे स्कूटी में बैग लेकर। यहीं से डेली केंद्र जाना, सुबह शाम जब भी टाइम मिला आरती के लिए। यही रोड, यहाँ से ही मतलब मेरा रोज का निकलना था। स्कूल हो, केंद्र हो, फिर घर। तो ये रास्ते पूरा चेंज हो गया है, मार्केट पूरी चेंज हो गई है। रोड तो खैर पहले से अच्छी थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चेंज हो गया। ये है श्रेयस हॉस्पिटल और इनका ही घर है। जो मेरी फ्रेंड है उनके घर हम लोग जा रहे हैं। श्रेयस। तो ये है मेरी फ्रेंड अनीता और अनीता पाटिल जी। हम लोग पाचोरा में जब रहते थे तब हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। शुभम का फ्रेंड है, अभी मैं मिलवाऊंगी। तो शुभम का स्कूल में नाम अभ्युदय है, उसका फ्रेंड है आदित्य, उसकी मम्मी है।
और बच्चों की वजह से हमारी फ्रेंडशिप हुई और फिर इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि हम लोग 3-4 साल बाद भी मिल रहे हैं, तो भी हमें लग रहा है जैसे कि इतनी दिन हुआ ही नहीं। और बहुत सारी चीजें जैसे चैनल में मुझसे पूछी जाती हैं कि जो गैस स्टैंड, ये देखो ये गैस स्टैंड मेरे किचन में भी लगा हुआ है। इतने न्यू मेंबर्स पूछते हैं कि अभिलाषा आपने ये जो गैस स्टोव में स्टैंड लगाया स्टील का, ये कहाँ से लिया, इसकी लिंक दे, ऑनलाइन लिया है कि नहीं। मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, 4-5 साल पहले की बात है। इन्होंने ही ये मुझे लाके दिया था, मतलब मार्केट से भी लाके इन्होंने ही दिया था। किस शॉप से लिया ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं इनके घर आई मिलने एक बार और मैंने गैस में देखा ये स्टैंड लगे हुए हैं, तो मैंने इनसे तुरंत बोला। हमारे रेलवे क्वार्टर में बहुत सांप निकलते थे, तो गैस के नीचे मुझे हमेशा लगा करता था कहीं घुसा तो नहीं है सांप। और हमारी गैस की जो हाइट बहुत कम थी ग्लास वाली, तो मैंने इनको बताया। इन्होंने बोला कि ये तो यहीं पे मिलते हैं, किसी शॉप में मिलते थे पाचोरा में, छोटी जगह है पाचोरा, गाँव है, लेकिन फिर भी तब इन्होंने बताया वहां से मिला, ये लेके आए। मैंने कहा वो शॉप तो मैं नहीं जानती, तो ये खुद लेके आई थी। और फिर उसके बाद लगाने की दिक्कत है, इसको लगाए कैसे, तो इन्होंने ही भेजा था वो भैया को, उन्होंने ही लगा के दिया था। तो इसलिए मतलब जब भी गैस के बारे में लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं यही कहती हूँ ना कि मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ला के दिया था। तो ये स्टील का स्टैंड गैस का स्टोव का इनकी वजह से। और दूसरी चीज की जो मंदिर में मैं हरतालिका तीज में थाली लेके जाती हूँ पूजा के लिए, पीतल की थाली जिसमें कई सारी कटोरियां हैं, तो मुझसे पूछते हैं सब लोग ये थाली कहाँ से ली। तो वो पीतल की थाली भी इन्होंने ली थी पहले अपने लिए, फिर मुझे पसंद आई तो मैंने इनको बताया कि मुझे लेना है, तो इन्होंने ही मुझे दिलवाई थी। मुझे साथ लेके गई थी, कहाँ पर मिल रही है, एक लेडी है उनके घर में शॉप थी छोटी सी, वहां से ली थी। जब मैं वो थाली यूज करती हूँ, त्योहार में निकालती हूँ, फेस्टिवल में पीतल की थाली, तो इनकी याद आती है। बहुत मतलब बहुत सी छोटी छोटी चीजें रहती है ना, जैसे देवघर में मेरे पास दिया है, कासो दिया कछुआ वाला, इन्होंने ही मुझे बताया था कहाँ मिलता है। बाजार में मेरे साथ गई थी, मुझे खरीदवाया था। तब हम पाचोरा रहते थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था ना, जहाँ भी कुछ लेना होता था मुझे बताती थी कि यहाँ पे चलो हम तुम्हें दिला देंगे। तो हम लोगों का काफी थोड़े समय का साथ था। हम लोग लास्ट में फ्रेंडशिप हुई थी 1-1.5 साल, और फिर हमारा ट्रांसफर हो गया, हम चले गए। लेकिन बहुत सारी यादें हैं। आज हम लोग सारा दिन साथ थे, मैं और शुभम तो अपने दोस्त के साथ पूरा दिन बिजी, दोनों बच्चे बहुत खुश, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चेंज तो मिला ही हम लोगों को, और मिलके बहुत अच्छा लगा, अपने घर जैसी फीलिंग लग रही है। 11 रविवार गेले होते. ते एक असं साधू महाराज खाली बसलेलं असतं, तर त्यांचं घर मुळा डॅम ते म्हटलं उलट सुखत चाललं, म्हटलं परवाच तर गेलो आपण 10 तारखेला. लाकडाचे सराटे, लोखंडाचे आतमध्ये हाँ, फक्त अच्छा। खाली बघाल हाँ, बहुत ही सुंदर है। है ना. अरे यहाँ आए हुए हैं जो अनीता, जिनसे मैंने अभी मिलवाया आपको, वो उनकी पूरी फैमिली है, 3 हैं वो लोग, देरानी जेठानी, सभी लोग यहाँ आए हैं पूरी फैमिली के साथ। और ये इनका ही फार्म हाउस है, यहीं पर इन्होंने ये स्विमिंग पूल बनवाया हुआ है। तो अभ्युदय के फ्रेंड आदित्य हैं, और जितनी भी फैमिली में बच्चे हैं सारे के सारे वहीं निर्मल में पढ़ते थे, तो सारे बच्चे फ्रेंड्स हैं, मतलब अभ्युदय से सब लोग उनके फ्रेंड्स ही हैं। तो ये सब इंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। ये बच्चा पार्टी गैंग है, शुभम और ये आदित्य और सारे बच्चे। तो मैं और शुभम तो सिर्फ मिलने आए थे कि आदित्य से मिलना है। शुभम को कह रहा था वो स्कूल बंद हो गए हैं, तो मम्मी चलो ना, इतने दिन हो गए हैं। तो इन लोग की आपस में बात हुई होगी, फिर भाभी का फोन भी आया था, तो हमने प्लान किया कि हम मिल के आते हैं। यहाँ आए तो पता चला कि अनिरुद्ध की मम्मी है जो डेंटिस्ट है, वो डॉक्टर है ना, सब लोग ये लोग, तो वो उनका नाम अर्चना है, उनका ही है ये जो स्विमिंग पूल और ये जो पूरा घर बना हुआ है ना,
उन्होंने ही बनवाया और उन्होंने ये प्लान किया था कि आज सब लोग शाम में यहाँ चलेंगे, तो यहीं पे डिनर है और यहीं पे सब बच्चे एंजॉय करेंगे, स्विमिंग के लिए चलना है। तो यहाँ आने के बाद पता चला, पर बहुत अच्छा लगा कि इसी बहाने सबसे एक साथ मुलाकात हो गई और इतनी अच्छी ट्रिप हो गई और सब उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है आज की पार्टी। तो घर से ही प्लानिंग थी स्विमिंग पूल के लिए, तो बच्चे आते ही रेडी अपने अपना चेंज किया और सीधे पूल में पहुंच गए। कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं और बच्चों को तो अच्छा लगता ही है और बच्चों पार्टी तो थी ही। मम्मी अभी सारी हम सब लोग ने भी स्विमिंग करी और सबने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। जो एक बार पानी में गया वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये हालत थी। बहुत अच्छा लग रहा था। स्विमिंग तो खैर जिसको आती है उसे तो अच्छा लगता ही है और जिन्हें नहीं भी आ रही है तो स्विमिंग पूल में तो सीख सकते हैं ना। तो सब लोग कोशिश भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज्यादा गहरा नहीं है, एक साइड में बस ज्यादा गहरा है, बाकी एकदम सही है। तो रात में जब अंधेरा होने लगा ना, फिर लाइट ऑन करी तो कितना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया, खूब एंजॉय किया। जब बहुत देर हो गई, ये हुआ कि अब निकलना चाहिए और बच्चों को भी बाहर करें, क्योंकि जब हम लोग बाहर आएंगे तभी बच्चे बाहर आएंगे और सबको खाना चाहिए है। ये कितना सुंदर लग रहा है भाभी, ऐसे बच्चे खा रहे हैं, ये देखो। हाँ, अच्छा ही लगता है। निकालो, हाथ जायला पाहिजे। हाथ पतले होने का आज फायदा होगा। देखो वो तो पूरा ऊपर ही चढ़ के निकाले ले रहा है। बस बेटा नीचे गिरना मत बेटा, बस संभाल के। हाँ निकाल निकाल। रात में नींबू तोड़े जा रहे हैं बच्चों ने, कितने कमाल से नींबू तोड़ लिए हैं। उतरो। उन्होंने इतने सारे नींबू तोड़ लिए। क्यों इतने सारे नींबू? चारों तरफ खेत है। बहुत पहले भी शुभम छोटे थे तब वो लोग आए थे। जो अर्चना भाभी है ना, ये बूंदी डाल रही है, जो डेंटिस्ट है, यही अर्चना भाभी, इनके हस्बैंड गायनी है। वो भाई सब लेके आए थे बच्चों को। बहुत पहले भी बच्चे यहाँ आ चुके हैं, तब पूरा बना नहीं था, बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। और शुभम को आते ही याद आ गया कि हम पहले यहाँ आए थे, सारे बच्चे छोटे थे तब आए थे वो लोग। और अभी ये पूरा खाना घर से ही लेकर के आई है अर्चना भाभी। मिसड़ और यहीं पर किचन है, वहाँ पे गरम कर लिया है मिसड़, और पाव है, बूंदी का रायता है, तो रायता अलग से था, फिर बूंदी डाल रही है वो। तो सब प्लेटिंग की जा रही है, तो इस तरीके से दूर दूर थाली लगाई जा रही है। खाना कुछ बनाना नहीं था यहाँ पर, सिर्फ गरम किया गया है किचन में। नींबू की जरूरत थी इसलिए तुरंत तोड़ लिए गए। और उस मिसळ के ऊपर प्याज, हरा धनिया और वो फरसान डालते हैं ना, वो सब ऊपर से अभी डाला जा रहा है। सब अलग अलग था, कुछ करना नहीं था, बस केवल एंजॉयमेंट है और फिर बच्चों का खाना पीना। एक और फैमिली भी है, अर्चना भाभी की फ्रेंड है, डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर फैमिली, हस्बैंड वाइफ। तो वो 40 गांव से आए हैं, पायल नाम है उनका, उनके बच्चे हैं, सब लोग हैं। स्विमिंग पूल से निकलने के बाद अब बच्चे हैं कस भूखे और अब यहाँ पर हो रही है इन लोग की पार्टी, मिसल पाव स्पेशल। पानी नहीं मिलेगा खाने के बाद, सबको यहाँ आना है।
तो सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर और इन लोग का हो रहा है खाना। इनके खाने के बाद फिर हम लोगों ने भी खाया, सारी लेडीज, हम 5 लोग थे और बच्चा पार्टी पूरी। इन लोग ने खाने के बाद ये लोग रूम में खेलने चले गए। यहाँ पर चेस वगैरह खेल रहे थे, 2 कमरे भी बने हुए हैं ना, तो बच्चों को अब वहाँ, और उसके बाद भी उन लोगों को फिर से स्विमिंग करनी थी, खाने के बाद भी डबल। तो कुछ बच्चे जिनको करनी थी वो फिर से पहले से ही जाने लगे, क्योंकि भाई सब लोग भी स्विमिंग कर रहे थे। फिर उन लोगों ने बाद में खाना खाया। ये है श्रेया और ये है आयशा। फिर इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए। करीब 10 बज गए थे हम लोग घर पहुंचे रात में। और अगले दिन फिर हम लोग आए हैं यहाँ पर थोड़ी सी शॉपिंग करने। एक्चुअली जब हम पाचोरा में थे ना, तो एक गंगा सुपर शॉप करके एक शॉप थी जहाँ पर सारी चीजें मिलती थी। जैसे हम साई जीवन में जाते हैं भुसावल में, वैसे ही यहाँ पर थी गंगा। तो यहाँ से कुछ चीजें लेनी थी। जैसे मुझे एक वो चाहिए था लंबा सा बर्तन फ्रिज में रखने के लिए, दूध के लिए। और फिर देखना है कोई चीज तो लगता है ना, हाँ ये अच्छा लग रहा है तो ये भी यूजफुल है तो चलो ले लेते हैं। ऐसे 3-4 चीजें किचन की ली हैं, गृहस्थी वाली चीजें हमेशा का वही रहता है। हम लोग कहीं भी जाएं तो पहले घर गृहस्थी दिखाई देती है, और तो कुछ लेने का नहीं था। तो मैंने कांच की ना लंबी लंबी ये जार लिए हैं, पतले वाले, ऐसे जैसे मसाले वगैरह भर के रखना है या कुछ खड़े मसाले रखने हैं, पाउडर रखना होता है मसाला, वो ऐसा। तो ये लिया है। और एक प्लेट ली है स्क्वायर वाली, वो। यहाँ पे आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। यहीं पर केंद्र में मैं हमेशा आती थी, पाचोरा में। दिखाऊंगी जहाँ टंकी में लोग पानी धोने जा रहे हैं। और ये देखो गौरी तैया अचानक मिल गई। मैं केंद्र में दर्शन के लिए आई शाम को। मुझे लगा अब जब पाचोरा में आई हूँ मैं, तो केंद्र मुझे जरूर जाना है। तो शाम दोपहर में इतनी तेज धूप थी, तब शाम में आई हूँ। और ये देखो मुलाकात गौरी ताई से। इसे कहते हैं मतलब दिल से। देखो मिलना था ना, महाराज को मिलाना था। इस केंद्र में मुझे आना और ताई से मिलाना, इनको तो पता भी नहीं कि मैं पाचोरा आई हूँ। और यहाँ पर आते ही मैं आती यहाँ टंकी में पानी। मतलब सोचो, हमने सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे आएंगे, हमें सब लोग मिलेंगे। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी आई श्री अम्बा माता की जय, श्री अम्बा माता की जय, भारत माता की। पूरे 4 साल बाद मैं उस जगह पर आई हूँ जिसे मैं रोज याद करती हूँ। ये केंद्र है जहाँ पर मैं सुबह और शाम आती थी, ऑलमोस्ट डेली। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम रही तो वो अलग बात है। और यहाँ इतनी सारी लेडीज जो शाम में मुझे मिलती थी, सब देख के इतनी खुश उनके चेहरे पे। तू आली का है, तुझा ट्रांसफर झाला का है, अभिलाषा तू परत आली का है। हमने कहा नहीं, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, बस मिलने आई थी। सब लोग बहुत खुश थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं शाम में आई थी 6 बजे के बाद, और अब वापस जा रही। प्रिया संघवी मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, और पाचोरा में जो केंद्र है ना, इसके पास ही उसका घर है। तो यहाँ केंद्र से सीधा फिर मैं प्रिया के पास गई। एक घंटे ही प्रिया के साथ रही, फिर वापस चली गई। तो आज मैं आपके साथ मिला रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड है कीर्ति। मैंने बताया था ना, कीर्ति भुसावल में भी है, और कीर्ति जो हमारी बिल्डिंग में रहती है वो है कीर्ति वागोदे, और ये है कीर्ति अहिरे पाचोरा में। इनका बेटा है रुशांक, वो शुभी का क्लासमेट। तो हमारी फ्रेंडशिप इसी तरीके से हुई कि हमारे बच्चों की फ्रेंडशिप थी, स्कूल क्लासमेट्स थे। और इनके ही घर में
शुभी और शुभम चेस खेलने आते थे। तो जब चेस के लिए मैं बच्चों को छोड़ती थी, लेने आती थी, तो इनके घर के बाहर खड़ी रहती थी। फिर एक आध बार मैंने इनको देखा तो थोड़ा टाइम रहता था ना बच्चों को लेने के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आओ अंदर आ जाओ, बैठे। फिर हमारी बातें शुरू हुई। फिर पता चला कि अच्छा हमारे बच्चे एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर हमारी दोस्ती हुई। पाचोरा में 7 साल रही हूँ, लेकिन जो हमारा लास्ट का टाइम था, क्योंकि हम किसी भी नए शहर में जाते हैं, आउटसाइडर होते हैं, तो 1-2 साल तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि कौन है, कहाँ है, कैसा है। फिर जब धीरे धीरे हम बाहर निकलने लगते हैं, फिर हमारी सर्कल शुरू होती है, फिर हम लोगों को जानते हैं, लोग हमें जानने लगते हैं। तो वही हो जाता है। 4-5 साल तो यूं ही बीत गए। और आखिरी जो साल था हमारा, वो बहुत ही यादगार था। फिर उसमें फ्रेंडशिप हुई, जैसा कि मैंने आपको मिलाया कल अनीता पाटिल से, ये कीर्ति है, तो इन लोगों से मेरी फ्रेंडशिप हुई। 1 साल हमारी बहुत ही, हम 1 साल में ऐसे लगे जैसे हम एक दूसरे की कितनी जरूरत है। बहुत अच्छा लगा, एक दूसरे के मन, उनके विचार और हमारी जो भी पसंद थी मिलती गई। हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई बच्चों से ज्यादा। बच्चों को इतना नहीं था क्योंकि वो क्लास में मिलते थे, हम लोग मिलने लगे तो, लेकिन फिर हमारा साथ छूट गया। और अब 4 साल बाद मैं भुसावल से पाचोरा आई हूँ। ये 2 दिन का टाइम, जैसा कि कल हम आए और आपको मिलवाया मैंने कल के ब्लॉग में, और आज कीर्ति के साथ सारा दिन, पूरी दोपहर हम लोगों ने बातें की। और क्या क्या बातें की हमें अभी भी याद नहीं है, मतलब और कितनी बातें करनी है वो याद आ रही है। और इन 4 सालों में कुछ भी, मतलब ऐसा क्यों स्टॉक बस बताना है, बस कहना है। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे नहीं मैं बांधा जाती हूँ ना, मुझे वो वाली फीलिंग लगती है जैसे अपने घर आए हैं। खाने पीने की कोई सुध नहीं है, जो दोपहर में खाना खाया वो ऐसे गले में रखा हुआ है, ऐसा बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग बच्चों के साथ जा रहे हैं बाहर। शुभम है, ये बोला है कि पता नहीं क्या, मुंह बंद है शुभम का, गुप्ता जी से 1 कदम आगे वो शर्माने में। और मैं उसकी कीर्ति की बेटी से मिलवाती हूँ। ये है रानू और रुशान किसका बेटा। रुशान किधर आओ। ये शुभी का क्लासमेट। और लेकिन शुभी से लोग बहुत ज्यादा बातें पहले करते नहीं थे क्लास में, तब वो होता ना कि हाँ ये हमारी क्लास में पढ़ता है, ये हमारी क्लास में पढ़ती है। फिर जब हम मम्मियां मिलने लगे तो बच्चे भी धीरे धीरे क्लोज हो गए। फिर अब ये लोग आराम से बातें करते हैं। मिलिए, ये सर हैं अहिरे सर। इनको मतलब ये सर कहाँ पे पढ़ाते हैं आप? गोसे हाई स्कूल। यहाँ पाचोरा का एक हाई स्कूल है, गोरसे हाई स्कूल, वहाँ पर टीचर हैं। और कीर्ति हाउसवाइफ। घर को संभालना कितना बड़ा टास्क होता है ना, ये हम सब लोग जानते हैं। हाउसवाइफ क्या, मैं जब आज आई ना तो बेचारी लगी पड़ी थी किचन में, पसीने बह रहे हैं। और पूरा प्रॉपर लंच तैयार किया इसने। आज मसाले के वांगे बनाए थे, दाल चावल और मोठ की सब्जी, रोटी और सारा पूरा खाना जो होता है ना लंच का। तो घर संभालना, इतने 2 टैलेंटेड बच्चे मम्मी की वजह से होते हैं ना। एक माँ जो है वो घर संभालती है। और कीर्ति का घर में अभी हॉल दिखाती हूँ, जैसा कि न्यू कंस्ट्रक्शन है, बहुत सुंदर है। जब मैं फर्स्ट टाइम भी इस घर में आई थी तब भी मैंने बहुत तारीफ की थी। और सबसे अच्छी चीज है ना, इनके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, वास्तु के हिसाब से बहुत सुंदर घर बना हुआ है। ये तो जितनी तारीफ करो कीर्ति की। और भी हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी और कुछ याद करके। ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए बना हुआ है, देखो ये ऐसे, यहाँ ऊपर इनका बेडरूम है और ये हॉल है। और इस सोफे के बारे में तो ये खासियत है कि रानू एक बार डांडिया में थी, गरबा में, उसको ये गिफ्ट प्राइज मिला था, तब मैं बहुत खुश थी। और मैं हंस रही थी कि कीर्ति इसने तो अपने दहेज के लिए सोफा भी इकट्ठा कर लिया है मैं हंसती थी रानू से। और ये हॉल है और ये किचन है और ऊपर जाने का ये रास्ता है। ये इनके इन-लॉज हैं। ये फोटो बहुत ही सुंदर फ्रेम है, आई बाबा है इनके। ओवरऑल लुक ऐसा है हॉल का। और यहाँ से जाकर के दोनों बच्चों के रूम है। ये कीर्ति के इन-लॉज हैं, आई बाबा, जिनकी अभी मैंने फोटो दिखाई थी ना, यहीं रहते हैं कीर्ति लोगों के साथ। और बहुत अच्छा है, बच्चों की बहुत केयर करते हैं। कीर्ति ने आज इनकी बहुत तारीफ की है कि बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बच्चों के बारे में अच्छा सोचते हैं। कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है जो हमारे बच्चों के लिए है, ये बहुत अच्छी चीज लगती है ना। आजकल तो ये बहुत ही ज्यादा, मतलब कम घरों में मिलती है और जहाँ होती है वो सुखी परिवार रहता है। इनकी ब्लेसिंग्स ही बहुत है ना हम लोगों के लिए। लोग रोड किनारे खाने का मजा ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कभी बाहर साथ में से निकलते नहीं थे, 4 साल बाद। हाँ 4 साल बाद मिल रहे हैं।
और दूसरी बात की हमेशा बच्चे जब छोटे थे ना, इनको टाइम से खाना, भूख लग रही, किसी बच्चे का स्कूल ट्यूशन यही लगा पड़ा रहता था। आज नहीं मिला, हाँ तब समय नहीं मिला। अब बच्चे बड़े हो गए, अब इनके पास टाइम नहीं है हम लोगों के लिए। शुभी की कमी लग रही है। शुभी तुम्हें हम लोग बहुत याद कर रहे हैं, हमें पता है। ये ब्लॉग देख के शुभी यही कहेगी मम्मा बहुत एंजॉय किया आपने, मैं नहीं थी तो आप लोग कितना मजे करे। तो शुभी जब तुम वापस आओगी कोटा से तब हम लोग आएंगे, सब लोग मिलेंगे साथ में। फिर एक बार ऐसा ही होगा ना, शुभी के आने के बाद मिलेंगे। रोड अच्छी लग रही है, इसी रोड से निकलते थे पहले हम लोग रोज। और यहाँ पर खाए गए नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन, जो कि बच्चों को पसंद था, बच्चों की पसंद का ही खाना था हम लोगों को। और उसके बाद खाई गई आइसक्रीम। तो 2 दिन में मैं अपनी बस इतनी फ्रेंड से मिल पाई हूँ, और आगे भी बहुत से दोस्तों से मिलना है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी तो उन सबसे भी मिलूंगी और आपको भी मिलवाऊंगी। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हमारी बहुत अच्छी ट्रिप थी 2 दिन में, एक बहुत ही अच्छा चेंज था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।